जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप कमेंट्स में अपने हालचाल बता दिया करो। जैसे कि हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अब इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। मिशन बॉर्डर के नाम से मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जा करके वहीं पे ये मैथ की क्लास आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट फॉर्म में मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें 15 मिनट की क्लासें आपको मिल रही फिलहाल। अब मैं धीरे धीरे करके उसका डायरेक्शन बढ़ाने लगा हूं, और अब बढ़ाऊंगा भी 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे ऐसा करके आपको वीडियोस मिलने लगेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे करके जगने लगेगा। मैं पहले वीडियो इसलिए थोड़ा कम कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत दिनों बाद जब पढ़ते हैं तो उनका मन नहीं लगता, तो 15 से 20 मिनट की क्लास लोग ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लास लोग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा हल्का हल्का करके अब डायरेक्शन बढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अब बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या रहेगा। थर्ड पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आज देखने को मिलेंगे। थोड़ा से अप लेवल का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। आज जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे अप लेवल के मिलेंगे, लेकिन बहुत ऐसा नॉर्मल तरीके से इसको हल करना मैं बता दूंगा भाई। चुटकियों में इसका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि ये साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे में 100 बटे में 100। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये 100 कैसे कटता है। यदि मूलधन हमारा 100 है तो 100 से 100 काट देंगे तो ये चीजें यहाँ पे कट जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन ये मैंने फार्मूला आपको लिख के बता दिया। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये फार्मूला कहाँ से निकल के आया है। जो बच्चे नए हैं जाके पहले 2 पार्ट को आप देख लीजिए, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। एसआई बराबर जैसे मैंने आपको बताया कि आर इंटू टी होता है। ठीक है, ये आर यहाँ पे दर है और टी यहाँ पे समय है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे बिना समय गंवाए। पहले हम सब लोग मिलकर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है और फिर सवाल को कैसे हल करना है। ये पूरा क्वेश्चन इसी फार्मूला से हल होगा, एसआई बराबर आर इंटू टी से। ठीक है, यही फार्मूला से सारे क्वेश्चन को हल करने मैं आपसे सिखाऊंगा कि कैसे इस फार्मूला से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत कम समय में इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए पहले चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी 50,000 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% पर पहले 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर, चौथे वर्ष की 12% की वार्षिक दर पर 5वें वर्ष के लिए कर्ज लेता है, उसके द्वारा दिया गया ब्याज क्या होगा। पहली बात तो ये चीज समझिए, पहले हमको इसके वर्ड को समझना। ज्यादा इतनी थ्योरी लिखी, थ्योरी पे जाना नहीं भाई, थ्योरी से डरना नहीं है। इसमें सिर्फ हमको डिजिट पकड़ना है और थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस एक बार हमको अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। एक आदमी 50,000 5 वर्षों के लिए, ठीक है, ये 50,000 कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक, ये जो दिया हुआ नहीं भाई, साधारण ब्याज दिया हुआ। ठीक है, 8% की वार्षिक दर। ये दूसरा क्या आ गया, 8% की वार्षिक दर। ये कितने साल के लिए, 8% की जो वार्षिक दर है ना भाई, ये 3 वर्षों के लिए दी है। और ये 10% की वार्षिक दर है, ये चौथे वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, बात को समझिए यहाँ पे। और जो 12% की यहाँ पे दी हुई है, जो दर हमारा है 12% दिया हुआ है, ये 5वें वर्ष के लिए दिया गया है। जो वार्षिक दर है ना, ये किसके, 5वें वर्ष के लिए। ये चीजें यदि आपने पकड़ लिया ना तो भाई, तो ये सवाल आपके हाथों में है और इसी फार्मूला से बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसआई बराबर आर इंटू में टी होता है। ठीक है, एसआई बराबर आर इंटू में टी होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो आर हमारा दिया है, आर हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8% आर दिया हुआ है। लेकिन आगे हमारा क्या पूछता है, ये 3 वर्ष के लिए, मतलब टोटल हमारा टाइम कितना है, टोटल टाइम जो इसका है ना 5 वर्ष है। टोटल वर्ष कितना है, 5 वर्ष। यहाँ पे हम 5 इसलिए नहीं लिखें क्योंकि ये टोटल वर्ष हमारे पास, यहाँ पे 5 वर्ष जो आ रहा है ये टोटल वर्ष है। ठीक है, टोटल 5 वर्षों के लिए हमको निकाला, लेकिन ये जो 8% दिया गया है वो कितने, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। यहाँ पे इंटू लगाए, फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। तो आर हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखिए 8% दिया हुआ है, 8% आर दिया हुआ हमारे पास, इंटू, अब हम इंटू करेंगे। टी हमारा कितना है यहाँ पे, टी हमारा कितना, 3 वर्ष। मतलब ये जो ब्याज लग रहा है 8% का, वो सिर्फ 3 वर्षों के लिए लग रहा है। ये जैसे बता रहा है ना कि एक आदमी 50,000 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% की दर पर, मतलब पहले 3 वर्ष, जो पहला 3 वर्ष होगा, उस पहले 3 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज लगेगा, वो 8% लगेगा। बात को समझिए, पहले 3 वर्ष 8% तक लगेगा। तो इसको जैसे मैंने आपको बताया कि एसआई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर और टी को हम गुणा कर देते तो हमारा जो है एसआई निकल के आ जाता है। तो 8 त्रिक 24, ये पहले 3 वर्ष का कितना निकल के आ गया, 24%। बात को समझिए, मैं एकदम धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, पहले 3 वर्ष का कितना हो गया, 24%। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या बोलता है, चौथे वर्ष 12% की वार्षिक दर। मतलब जो चौथा वर्ष रहेगा, चौथा वर्ष मतलब होता है 4 नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें एक ही लिखना, मतलब 3 वर्ष तो हमने निकाल लिया। अब हम चौथे वर्ष के लिए जाएंगे। चौथा वर्ष मतलब कितना होगा, चौथा वर्ष का कितना है, 12% इंटू में 1, 3 और मिला के 4 हो गया ना। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जब चौथा वर्ष लिख के आ जाए तो समझ लेना कि अगले चौथे वर्ष, मतलब 3 वर्ष तो हमारा ये दिया हुआ है।
मतलब टोटल हमारा 5 ही है, बात को समझिए, टोटल हमारा 5 है। हमको अगर मान लिया यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 4 3 7 नहीं हो जाएगा, टोटल तो हमारा 5 है ना भाई। जब टोटल हमारा 5 रहेगा तो हम यहाँ पे एक ही ना लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, टोटल हम एक ही ना लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 5 से यहाँ पे 4 लिख देंगे तो क्या 5 4 3 7 हो जाएगा ना भाई 3 साल तो ये हो गया, पहले 3 साल, अगर यहाँ पे 4 लिख दिया तो हमारा 7 साल हो जाएगा भाई। 4 7 साल का थोड़ी निकालना, हमें तो 5 साल का निकालना है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे तो बराबर करेंगे तो 12 एक अन्ना में 12 होता, मतलब कि ये 12% ही, मतलब अगले चौथे वर्ष जो होगा वो 12% का ब्याज यहाँ पे लगेगा। अब चलते हैं आगे सवाल पे। अब ये बोलता है कि वार्षिक दर पर 5वें वर्ष के लिए कर्ज लेता है, मतलब जो माफ कीजिए यहाँ पे 10% है, चौथे नंबर पे यहाँ 10% है, ठीक है। ये जो चौथे वर्ष का है वो 10% है, यहाँ पे थोड़ा बिग मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10%, ठीक है। मतलब चौथे वर्ष का 10% है, ये 12% 5वें वर्ष का है, 12% ये 5वें वर्ष का है, ठीक है, 5वें वर्ष का। मतलब जो अगला हमारा 5वां वर्ष रहेगा, मतलब ये इसको भी हम एक ही लिखेंगे, इसलिए एक लिखेंगे क्योंकि 3 1 4, मतलब ये पहले 3 साल का है, फिर चौथे साल का है, ये 5वें साल का, मतलब टोटल मिला के हमारा यहाँ पे 5 साल हो गया, 5 साल यहाँ पे टोटल हो गया, ठीक है। अब ये 8%, 10%, 12%, टोटल मिला के कितना हुआ, 8 से 24%, 10 एकम 10%, 12 एकम 12%, तो टोटल हमारे पास ये आ गया। यदि हम इसको जोड़ देंगे, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो मतलब टोटल हमारे पास एसआई निकल के आ जाएगी। हम इसी फार्मूले से देखो पूरा सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, यही फार्मूले पे हमको सिर्फ वैल्यू को पुटिंग करना है। जैसे हम वैल्यू पुटिंग करना हमको आ गया ना भाई, क्वेश्चन हमारे हाथ पे। समझाने में टाइम लग रहा है, यदि आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन आप 10 सेकंड में बना दोगे। तो समझाने में टाइम लग रहा है, जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना तो आप सिर्फ 10 सेकंड लोगे इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। ये पूरे 5 साल का हमारे पास कितना आ गया एसआई, 5 साल का एसआई बराबर कितना आ गया, जोड़ दीजिए, 24 10 34 10 44 2 46, मतलब टोटल हमारे पास जो एसआई निकल के आया हमारे पास 46% निकल के, मतलब टोटल एसआई 46%। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो दी हुई है भाई, जो 46 की वैल्यू है ना ये यहाँ पे दी हुई है। यदि 5000 का हम यदि हम 50,000 का 46% निकालेंगे तो कितना होगा भाई, 50,000 का 46% यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा भाई। परसेंटेज से हम 00 खा जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज से 00 तो खा ही जाएगा सबको। मैं अगले क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ कि जैसे हम परसेंटेज को काटेंगे ना वैसे 2 0 को खा जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो हमारे पास कितना बचा, 500 बचा, ये डिजिट हमारे पास 500 बचा और ये 46 बचा। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, मैंने आपसे बताया था कि पहले डिजिट का गुणा कर लिया करिए, ताकि छोटी छोटी संख्या का गुणा करेंगे तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। वहां पे क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर वहां पे नहीं मौजूद रहेगा, आपको अपने दिमाग से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ, 5 छक्का 30, 30 की हमारे पास क्या आएगी 0, हाथ लगा कितना 3, अब 5 चौको 20, अब 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 3 23, अरे नलाई को बोला करो थोड़ा से, 20 3 23, तो कितना आ गया ये 230, 230 जब आ गया, आगे हमारे पास कितना डिजिट है 2, मतलब 2 0 बचे हैं, तो आगे हम इसको क्या करेंगे 2 0 को ऐड कर देंगे। ये सिंपल फंडा है भाई निकालने का, मतलब यदि आपको गुणा नहीं आता है तो आप छोटे छोटे डिजिट का यहाँ पे गुणा कर लिया करो, ताकि चीजें आपको बड़े से बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे लिखने में आसानी होती है। यदि 2 0 लिखे हैं तो भाई 0 को तो पहले गुणा किया मत करो, उसको लास्ट में लिख दिया करो। पहले इसका जैसे मैंने किया 5 का 6 से पहले किया, फिर के बाद 5 का 4 से किया, तो ये 230 निकल के आया, फिर इसके बाद मैंने 2 0 को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो मैंने ऐसे गुणा को किया, तो फाइनली इसका ऑप्शन जो सही होगा भाई, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, ऑप्शन मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ सवाल में ऐसे ऑप्शन को आप लिख सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई 23,000 होगा, ठीक है। तो ये सवाल उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। अब ये भी सवाल हम SI बराबर R/T से ही बनाएंगे, इसी फार्मूले से ये भी सवाल को बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। गौर से पहले आप सवाल पढ़ा करिए, इसके बाद में आप समझा करिए कि ये चीजें पूछ क्या रही, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज, मूलधन 1200 ज्यादा है। पहली बात को यहाँ पर समझिए, ये जो ज्यादा लिखा हुआ इसके बारे में आपको बताता हूँ। 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ये चीज आप समझ लीजिए। मैंने आपको कल की क्लास में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि यदि, सबसे पहले आप सवाल को एक बार फिर से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज, 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज, ये यहाँ पे हमारे पास 1200 रुपए जो दिया हुआ ना भाई, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। 1200 ज्यादा है। 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये साधारण ब्याज नहीं पूछ रहा है, इसमें आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन आपको कैसे निकालना मैं आपको बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मिश्र धन कैसे निकालते हैं, 100 रुपया आपने किसी को 100 रुपया दे दिया, किसी को आपने 100 रुपया दे दिया, इसके बाद
जब यहां से आप कोई भी परसेंटेज लगाते हो, कोई भी परसेंटेज, जब आप मान लीजिए यहां पे आपका 8% जो है क्या बन गया, आपका ब्याज बन गया, आपका ब्याज बन गया। जब वो आपको यहाँ पे मिश्र धन देगा, मतलब जैसे कि आपका ब्याज और आपका मूलधन दोनों मिला के जब देगा तो यहाँ पे मिश्र धन होता है। जब ब्याज, मान लीजिए ये आपका एसआई है, ये आपका एसआई है, ये आपका एसआई है, ये आपका मूलधन है, तो जब दोनों चीजें आपको मिला के देगा वो, जब ये दोनों चीजों को हम मिला मर्ज कर देते हैं तब ये आप बन जाता है कि आपका मिश्र धन, ये आपका मिश्र धन बन जाता है। अब इसी फार्मूले से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एसआई बराबर आर इंटू में टी, यही फार्मूला इसमें काम करेगा, एसआई बराबर आर इंटू टी। अब हम एसआई हमारे पास क्या दिया हुआ भाई, ठीक है, आर बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ, आर बराबर हमारे पास दिया हुआ 12%, 12% हमारे पास आर दिया हुआ है, इंटू में कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए, ठीक है, ये हमारे पास 9 वर्ष के लिए। यदि हम एसआई निकालेंगे तो एसआई निकालना सबको आता है, 12 नैया 108, ये हमारे पास क्या आ गया, एसआई आ गया। एसआई हमारे पास कितना आ गया, 108, 108 हमारे पास एसआई आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एसआई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारे पास कितना है, 108 आया। अब ये 108 जो आया है वो हमारे पास साधारण ब्याज आया, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई धनराशि 100 होती है, अब ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा, 100 से 8 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 8, मतलब कि 8% यहाँ आपका ब्याज आया है। बाकी 100% आपकी जो थी, जो 100 रुपए आपका था वो आपका मूलधन था, लेकिन जो 8% निकल गया वो आपका साधारण ब्याज था। आपका जो ब्याज बना है वो 8%, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ, ये 8% की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1200, ठीक है। 1200 जो दिया हुआ है इनमें साफ साफ बताया कि मूलधन 1200 से ज्यादा है, साधारण ब्याज मूलधन 1200 ज्यादा है, मतलब कि ये जो वैल्यू दी गई है, जो 100 दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है, मूलधन आपका 100 है और उससे साधारण ब्याज जो है 108 ज्यादा, मतलब कि आप इसमें देखेंगे तो 8% आपका यहाँ पे ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा, तो 8% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200, 8% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200। मतलब जैसे कि चूतिया को चूतिया से कंपैरिजन करना है, बेवकूफ को बेवकूफ से कंपैरिजन करना है, तो ऐसे यहाँ पे भी करना भाई। यदि आपका एसआई दिया हो तो एसआई से कंपैरिजन न करेंगे हम भाई, कोई व्यक्ति बेवकूफ है तो उसको हम बेवकूफ से ही कंपैरिजन कर सकते हैं ना, गधा है तो गधा से कर देंगे भाई, घोड़ा है तो घोड़ा से कर देंगे, पागल है तो पागल से कर देंगे, तो भाई वैसे यहाँ पे एसआई है तो एसआई से हम करने वाले यहाँ पे कंपैरिजन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1200, मान लीजिए कि ये इसका कितना गुना है, निकालते हैं, 8 91 में 8, ठीक है, बचा 4, तो हो गया 40, 8 5 40, 5 मतलब कि 150 गुना, मतलब ये 8 का 150 गुना है, 8 का 150 से पूछ रहा मिश्र धन। हम मिश्र धन कैसे निकालेंगे भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीजें आपके पास ऑलरेडी मिली है भाई, जो आपका धन होगा वो तो आपके पास रहेगा ही, इसके बाद जो चीजें आप उनसे मिली है आपको, जो मतलब जो आपका ब्याज मिला हुआ वो भी इसमें जुड़ जाता है, दोनों चीजें इसमें ऐड कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे 100 तो आपके पास था ही भाई, 100 तो आपका ही था, 108% एसआई था यहाँ पे, तो दोनों को जब हम मर्ज करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 208, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बनी, 208। अब इसका मैंने बोला था ना कि चूतिया को चूतिया से, पागल को पागल से कंपैरिजन करना, तो मान लीजिए बेवकूफ है, बेवकूफ से कर दो भाई, हमने पागल से पागल किया, बेवकूफ से बेवकूफ में कर देते हैं कंपैरिजन। देखिए कैसे अभी सवाल सॉल्व होता है यहाँ पे, इसका गुना 150 बार कर दीजिए। अब मान लीजिए थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन का जो सही का ऑप्शन रहेगा भाई इसमें 3131, मतलब इतना आपका ऑप्शन यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। जब आपका 108 में 150 गुना करोगे तो 31,200 रुपए आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, 31,200, 31,200 यहाँ पे ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों ये रहा आपका तीसरा सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए, इसके बारे में फिर इसको हम हल करते हैं, ठीक है। ये सवाल कहता है यदि वार्षिक ब्याज की दर 16% से 18% हो जाती है तो 4,000 पर 6 वर्ष में कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पहले आप बात को समझिए, पहले आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। मान लीजिए कि कोई वैल्यू 16% है, अब इससे 18% हो जाती है, तो मान लीजिए ये 16 से 18 हुई तो कितने परसेंट बढ़ती है, यदि 16% से 18% ये बढ़ जाती है तो मतलब कि कितनी बढ़ती है, 2% बढ़ी। और कितने साल तक बढ़ी, 6 साल तक, कितने, 6 साल तक। बात को समझिए पहले, कोई वैल्यू है 16% से 18 हो जाती है, मान लीजिए कोई वैल्यू है 15 से 18 हो जाती है, कोई वैल्यू है 14 से 16 हो जाती है, कोई वैल्यू है 10 से 12 हो जाती है, मतलब तो कितना बढ़ा,
इसमें तो 3 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गए, इसमें 2 बढ़, मतलब कोई भी वैल्यू जब यहाँ पे बढ़ती है भाई, ये 16% थी, अब यहाँ पे 18% हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ी? 2%। अब 2% जब बढ़ी तो ये क्या हो गई? ये आपका दर हो गया, मतलब कि आर हो गया। और कितने साल तक बढ़ी? 6 साल तक। 6 मतलब कि तो ये आपके पास टी हो गया, मतलब टाइम हो गया। तो आ गया वही फार्मूला निकल के। भाई अब तो इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं करे तो मैं बताने वाला हूँ ना भाई कैसे होगा सॉल्व। जैसे एस आई बराबर आर इंटू में टी होता है, आर इंटू में टी, तो यहाँ पे एस आई बराबर कितना होगा? 2 इंटू में 6, मतलब टोटल जो बढ़ी, जो टोटल वैल्यू बढ़ी वो 12% बढ़ी। भाई 2%, 16 से 18 हुई तो 2% बढ़ी। अंतर कितना हुआ? अंतर तो 2 का ही हुआ ना यहाँ पे। और जब 2 का अंतर हुआ तो 6 साल तक हुआ, तो भाई 6 दूनी 12, मतलब टोटल कितना बढ़ा? 12%। जब टोटल 12% यहाँ पे बढ़ गया तो हमारे पास ये जो वैल्यू 4000 दी हुई है ना भाई, ये क्या पूछ रहा है कि 16 से 18 हो जाती है तो 4000 पर 6 वर्ष में, मतलब इसमें इस 4000 का 12% क्या होगा? 4000 का 12% क्या होगा? 4000 का 12% क्या होगा? अब निकाल लो भाई यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख लो 4000 इंटू 12%। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज से 2 जीरो खा जाता है, परसेंटेज से 2 जीरो को खा जाता है, तो कर लीजिए सिंपल है भाई, 12 चौको 48, यहाँ पे 48 आ गया, 1 जीरो उठा के दो, जो टोटल आपका यहाँ पे आंसर आया है वो 480 आ गया। कितना है? 480 आंसर यहाँ पे आ गया भाई, 480। ए नंबर यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाता है। चीजें आपको समझ में आती होंगी भाई, जो चीजें समझ नहीं आती आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताते चलिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते अगले क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। इस चौथे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही कम समय में इसको हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। और पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले देखते हैं। किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1600 5 वर्ष में, मतलब कोई राशि है 1600 जो 5 वर्ष में 1718 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% हो, बढ़ जाए तो, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो नई राशि ज्ञात कीजिए। मतलब किसी राशि, कोई एक निश्चित राशि, कोई एक राशि है जो वार्षिक ब्याज की दर से जो 1600 है, 1600 से वो 5 वर्षों में कितनी बढ़ जाती है? 1718 बढ़ जाती है। मतलब कि कोई भी राशि है, कोई भी राशि 1600 है, अब वो जो है 5 साल में कितनी हो जाती है? 1718। हमारे पास एक राशि 1600 है जो 5 साल में बढ़कर के 1718 हो जाती है। कोई राशि हमारे पास 1600 है जो 5 साल में बढ़कर के 1718 हो जाती है। कोई राशि है जो 1600 है 5 साल में बढ़कर के 1718 हो जाती है। बात को समझिए, कोई राशि 1600 है 5 साल में बढ़कर के 1718 हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। यदि ब्याज की दर 2% हो, यदि ब्याज की दर 2% हो, कितने परसेंट? 2% हो, तो हमारे पास साल भी पता चल गया, हमारे पास दर भी पता चल गया। भाई ये हमारे पास टी भी है, ये हमारे पास क्या है? ये टी है ना हमारे पास, ये समय हमारे पास है, ये हमारे पास समय हो गया, ये हमारे पास दर हुई। हमको क्या चाहिए एसआई निकालने के लिए? भाई हमको तो साफ दर और जो है समय चाहिए, वो हमको तो मिल गया। भाई कोई राशि 1600 है जो 5 साल में बढ़कर के 1718 हो जाती है, और कितने परसेंट बढ़ती है? 2% की दर से बढ़ती है, 2% की दर से। मतलब एसआई बराबर 5 इंटू 2, मतलब 5 दूनी 10, मतलब कोई भी राशि जब बढ़ती है तो 10% बढ़ रही है। इसकी 10%, इसकी 10%, इसकी 10%, इसकी 10%, मतलब 1600 की 10% राशि बढ़ी है। 1600 से बढ़कर के 1718 होगी कितने साल में? 5 साल में। 1600 से बढ़ के 1718 हुई 5 साल में, और कितने परसेंट की दर से? 2% की दर से। कितने परसेंट? 2% की दर से। तो मतलब हमको एसआई निकालने के लिए क्या चाहिए? टी चाहिए और आर चाहिए। तो भाई 5 साल के लिए 2% की दर से, तो 5 दूना 10, हमको 1600 का 10% निकाल लो भाई, आंसर आपके कदमों में होगा। ये हमारे पास 1600 वैल्यू लिखे, इनटू में मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा लिख दो, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दो, तो 160 का 10 बार कितना होगा भाई? 16 दाम 160 हो गई। जो नई जो हमारे पास जो राशि निकली भाई, जो 10% बढ़ी थी, इस 1600 की जो 10% बढ़ी ना भाई, 1600 का 10% यदि हम निकालेंगे ना तो 160 रुपया आएगा। कितना? 160 रुपया। भाई नई राशि हमारे पास 1718 बनती थी, ये 5 साल में जब आगे बढ़ी तो 1718 हो गई। अब ये राशि हमारे मतलब कि वो 5 साल में 2% की दर से बढ़ रही थी, तो राशि क्या है? 160 है। वो राशि क्या है? 160। अब इसमें ऐड कर देंगे हम, ये एसआई निकला है, ये हमारे पास एसआई निकला है। अब जो नई राशि बनेगी भाई, वो नई राशि पूछा कि भाई नई राशि क्या होगा? नई राशि कैसे पता चलेगी? यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, 8 6 1 7 7 1 8। जो हमारे पास नई राशि निकल के आई है वो 1878 आई। नई राशि क्या है? 1878। कोई राशि है जो 1600 है, इसके बाद वो 5 साल में 1718 हो जाती है। 2% ब्याज की दर से वो बढ़ रही है, 2% की दर से वो राशि बढ़ रही है, 5 साल तक बढ़ रही है, मतलब 1600 से 1718 हो जाती है, ठीक है। तो ये कितने परसेंट निकला हमारे पास? हमको एसआई निकालने के लिए दर और समय चाहिए। हमारे पास दर और समय हमको मिल जाता है तो हम एसआई निकाल लेते, तो हमने सिंपल एसआई निकाल लिया। एसआई बराबर
5 इंटू 2 मतलब 10%। जब ये 10% निकल के हम वो आ गया तो भाई हम 1600 का 10% निकालिए उसी वैल्यू से, जैसे हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। 1600 का 10%, 1600 का 10% जैसे हम काटा तो 160 आया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए भाई, नई वैल्यू से पूछ रहा ना, ये पूछा कि नई राशि क्या होगी। नई राशि निकालने के लिए हमने क्या किया, इस राशि को यहाँ पे जोड़ दिया। जब जोड़ा तो भाई 1878 निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो गया भाई वो सी नंबर, यहाँ पे आपका सी नंबर यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने आज 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का पहले आप घर में रिवीजन करिएगा, ऐसे बना बना करके इसके डिजिट को चेंज करके आप क्वेश्चन को रिवीजन करते रहें। ये थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको देता रहूंगा मैं, अब धीरे धीरे करके मैं इसका कंटेंट का जो है डायरेक्शन वो बढ़ाने वाला हूँ और बढ़ाते रहूंगा। आपको 4 क्वेश्चन मिले, फिर कल आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले, फिर ऐसे 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो भाई क्लास कैसे लगी, क्लास का जो है रिव्यू आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमको बताएं, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। क्या कमी रहेगी वो जरूर हमको बताएं, ताकि उस पर हम सुधार करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।